देखो अपना मूड सही कर लो, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तुम्हारी खातिर मैं यहाँ आया हूँ। हैं? एक मिनट। हेलो। हाँ तुम एक मिनट होल्ड करो। तुम एक काम करो, तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लेना, पेमेंट इस कार्ड से कर लेना। मैं फोन सुन के आया हूँ। हाँ बोलो। जी सॉरी। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? जी अम्मी आ गए। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस यही कह रहा था कि आपकी बहू तो बड़ी हट्टी कट्टी है। चुप करो बदतमीज, ऐसे मुंह भर के नहीं कह देते। कुछ नहीं, अभी मजाक कर रहा हूँ। सीमा ये दवा रख, ये फाइल, और ये दवा वक्त पर खा लेना। जी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। बस अम्मी आप दुआ कीजिए। दुआ तो मैं कर रही हूँ बेटा, लेकिन क्या बात है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? क्या कहा है डॉक्टर ने? सब खैरियत है, बस अब दुआ कीजिए कि मेरे यहाँ बेटी ना हो। बेटी ना हो? लेकिन क्यों? क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ बेटी हो। अम्मी ये खौफ रातों को मेरी नींदें उड़ा देता। ये देखो नान, ये कलर कैसा है? अक्सा पे अच्छा लगेगा ना? और पूछोगे नहीं ये कितने का लिया? मैं रोजाना आप क्या बातें लेकर बैठ जाती हैं? तो फिर किससे बातें करूं? तुम्हारे मेरे अलावा इस घर में है ही कौन? अक्सा आ जाएगी ना, सारी बातें मैं उससे करूंगी, तुम्हें तंग नहीं करूंगी फिर। हमें जरूरी तो नहीं कि जैसा आपने अक्सा को सोच रखा है वो वैसी ही बहू साबित हो। इतनी परख तो है मुझ में इंसानों की। ये तो आप निम्रा के बारे में भी कहती हैं। क्या बात है अदनान, जब से तुम्हारी अक्सा से बात तय हुई है तुम खुश नहीं हो, बहुत खामोश हो गए और किसी सोच में उलझे रहते हो। अगर सहन में कोई गिरा थी तो दोबारा से रिश्ते पे क्यों हाँ कर दी? अम्मी ऐसी बात नहीं, जिस तरह निम्रा ने मेरी इंसल्ट की है उस वजह से मेरा तो औरत पर से यकीन ही उठ गया। अक्सा क्या, उसकी जगह मेरा कहीं और भी रिश्ता होता तो मेरा यही रवैया होता। देखो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, फिर तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, खुद को संभालो, अपनी सोच को बदलो, वरना अक्सा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर तुम्हारे लिए भी। याद रखो बेटा, शक घर की बुनियादों को खोखला कर देता है और रिश्तों में दरार डाल देता है।
तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ये औरत जहनी मरीजा है। इसके घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं इसे शॉपिंग सेंटर लेके गया, मेरा फोन आ गया, मैं फोन सुनने चला गया। वापस आया तो ये गायब, मिल ही नहीं रही। इतने ढूंढने के बाद मिली है। पता नहीं किसको ढूंढती रहती है। पहले भी एक दफा ऐसा कर चुकी है। अल्लाह, वाह, मुझे तो अकीला पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। उसने क्या धोखा किया है हमारे साथ? पता नहीं अपने सर का कौन सा बोझ हमारे ऊपर थोप दिया है। भाई पागल वागल तो नहीं है, वो चीखो पुकार तो नहीं करती? मुझे बड़ा डर लगता है पागलों से भाई। अरे आसमा क्या हो गया? ऐसे नहीं कहते हैं भाई। तो बहुत परेशान लग रही है भाभी। ये परेशान होती नहीं है, परेशान करती है। भुगत रहा हूं इसे। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, मुझे यकीन है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा भाई दफा करो। शबीर भाई, वो कुर्बान की अम्मी ने नमाज पढ़ ली होगी, आपको बहुत याद करेंगे, सलाम कर लें। और गुड्डू भी बेचैन हो रहा है, आइए ना। चल। क्या बात है निम्रा? क्या बात हुई है? भाई साहब ने पहले तो कभी तुमसे इस लहजे में बात नहीं की। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। बताओ मुझे क्या हुआ है? क्यों तुम बार बार बाजार जाने की जिद करती हो? क्या कह रहे थे अभी कि तुम बाजार जाकर किसी को तलाश करती हो? किसकी तलाश है तुम्हें? मैंने उसे देखा मॉल में। सबने मुझे धोखा दिया, कहा वो मर गया लेकिन वो जिंदा है। कौन? वही जिसकी यादों को मैंने अपनी सांसों के साथ जिंदा रखा, जो इतना दूर होते हुए मेरे साथ साथ रहा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा नहीं रहा, मुझे भूल चुका है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारी बात हुई उससे? क्या कहा है उसने? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। उसके साथ थी, दोनों बहुत खुश थे। कौन? कौन उसके साथ थी? बताओ मुझे सारी बात बताओ, अपने दिल का बोझ हल्का कर। मुझे यकीन है कि उसकी बीवी थी, शादी कर चुका है, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, अपनों को धोखा दिया, अपनी माँ की मौत की वजह बनी, अपने मंगेतर का मान तोड़ा मैंने। वो मुझे भूल चुका है, शादी कर ली उसने। मैं जल रही हूँ, पछतावे की आग में जल रही हूँ। हो सकता है तुमने किसी और को देखा हो, तुम्हारी नजरों का धोखा हो। मेरी नजर इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती, वो उसकी बीवी ही थी। इसका मतलब ये है कि जैसे तुम्हें कहा गया था कि वो मर चुका है, उसे भी कहा गया होगा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं। तुम दोनों को मिलकर धोखा दिया गया, ये खेल खेला गया। लेकिन पछतावों की आग में मत चलो, तलाश करो उसको। देखो, इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी वक्त तुम्हारे घर आऊंगा तो आराम से बैठकर सोचेंगे, बात करेंगे, इस मसले का हल निकालेंगे, ठीक है? आपने तो मुझे एक नई सोच दे दी। मैं तो हालात के साथ समझौता कर चुकी थी, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे इख्तियार नहीं रहा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ये नहीं जानती कि क्यों, लेकिन मुझे उससे एक बार मिलना है। बिल्कुल मिलो, ढूंढो उसे और उसे बताओ कि किस तरह धोखा दिया गया तुम दोनों को। मुझे लगता है वो लोग आ रहे हैं। ऐसे बैठ जाना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बात नहीं है, ठीक है?
जाहिर है भाई, अपने मामू पर जो गया है। अच्छा शबीर भाई, बहुत हो गया। आप जब भी आते हैं ना, बगैर कुछ खाए पिए वापस चले जाते हैं। मैंने बहुत एहतमाम किया है ना, आज मैं आपको खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। जी जी भाई साहब, आज आप खाना खा के जाएंगे। चलो ठीक है, खाना खा के चले जाएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और तुम भाभी जी निकल आओ जरा इस पागलपन की कैफियत से। आओ किचन में मेरी मदद कराओ। जहन भटकेगा तो कुछ और सोचोगी ना, पता नहीं कहाँ पर सोच रही होती हो, कहाँ ध्यान होता है। जल्दी आओ। अल्लाह खैर करेगा भाई साहब, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाएं, अल्लाह करम करे। शायद। खाना खाओगे ना, पेट भरकर खाना है, ठीक है? बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना। शाबाश। कुर्बान, ये निम्रा कितनी बेशरम लड़की है। शादी हो गई, घर बस गया, जिंदगी का हर ऐशो आराम मिल गया, फिर भी उस बदमाश लड़के को दिल में बसा कर रखा है। उस लड़के को उसने किसी लड़की के साथ देख लिया था, तो उसे लगा कि इस लड़के ने मेरे साथ बेवफाई की। फिर मैंने उससे कहा कि जैसे तुम्हें धोखा दिया गया, हो सकता है उसे भी धोखा दिया गया। जैसे तुम्हें कहा गया कि वो मर गया, हो सकता है उसे भी कहा गया हो कि तुम मर गई हो। इसलिए मैंने उससे कहा कि उसे ढूंढो, उसे तलाश करो और उससे बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। बिल्कुल ठीक किया तुमने। वैसे कुर्बान, अगर वो लड़का मिल जाए तो कहानी बदल सकती है। तुम भी कमाल करती हो, इतने बड़े शहर में उसको ढूंढेगा कौन और मिलेगा कहाँ से? बेहतरी इसी में है कि वो सिर्फ सोचों में उस लड़के से मोहब्बत करती रहे और भाई साहब की तरफ से गाफिल रहे, बस। हाँ, ये ठीक कह रहे हो तुम। ये तुम देखती जाओ, मैं करता जाऊं। देखो तो जरा कितने रूखे हो गए हैं तुम्हारे बाल। जाओ जाकर ऑयल लेकर आओ, मैं सर में लगा देती हूँ। मुझे नहीं लगवाना अम्मी ऑयल। तो आजकल के बच्चे ऑयल लगवाने से इतना क्यों घबराते हैं? इतना अच्छा मसाज करूंगी ना कि सुकून मिल जाएगा। सुकून तो मुझे आपकी गोद में सर रख कर मिलता है। दिल करता है हमेशा इसी तरह से सर रख कर लेटी रहूं। क्या हुआ है, क्यों हंसी जा रही हो? तुम तो आज कॉलेज गई नहीं, पता है? कॉलेज में आज एक लड़की अपने फियांसे की तस्वीर लेकर आई थी। इतना इतरा इतरा के सबको दिखा रही थी। जब मैंने तस्वीर देखी ना तो बिल्कुल बंदर जैसा था और मैंने उसको कह भी दिया। इतनी बुरी हो तुम? कोई बुरी नहीं हूँ, तुम्हें उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी, इतना सा मुंह हो गया था। क्यों रो रही हो? अम्मी याद आ रही। काश आज अम्मी हमारे साथ होती। सपने ये सारे, दुनिया से कैसा शिकवा, दुनिया तो अजनबी है, अपने हुए ना अपने हमारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे। माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही है मेरी बेटी। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। अदनान, वहां खड़े क्या कर रहे हो? देखो तो सही मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है।
बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है, कोई मेडिसिन है? हाँ है, लाती हूँ। देखो किसकी कॉल है। अक्सा की खाला की कॉल है। बात कर लो, मुबारकबाद देना चाह रही हूँ। मैं दवा लेके आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। अक्सा कहाँ है बेटा? हाँ जी इधर पास ही। बात कराओ बेटा। मैं करवाता हूँ बात। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं 2-3 रोज से तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन फोन हमेशा अकीला ने अटेंड किया और कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। वो शायद नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करूं। खैर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। कुलसूम और अदनान बहुत खुशनसीब है कि उन्हें तुम जैसी लड़की मिली। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मैं और रेहान अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। हम तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। मैं फिर बात करूंगी तुमसे। खुदा हाफिज बेटा। ठीक है खाला, खुदा हाफिज। तुम बात कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। बात हो गई। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की ख्वाहिश थी और तुमसे शादी करके मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम किया। इसलिए मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखो। अलबत्ता तुम मेरी बीवी हो, जितना हक मेरा है इस घर पर उतना तुम्हारा भी है। तुम जैसे चाहो रहो। सच था तो बस यही था, जो कुछ था झूठ ही था। कैसे दिलासे कैसे सहारे, रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। हो कैसा लिखा रे नसीबा, रब्बा वे हाय रब्बा वे। हो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी उठ गई थी? मुझे पता है आप और फूफो सुबह चाय पीते हैं, इसलिए चाय बनाने के लिए उठी थी। ये चूड़ियां तुम ऊपर भूल आई थी। आप वहीं रख दीजिए, मैं वापस जाके पहन लूंगी। कब आओगी? मेरा मतलब है चाय लेकर ऊपर कब आओगी? मुझे जरा गर्म चाय पीने की आदत है। आपकी चाय तैयार है, पी लीजिए। तुम नहीं पियोगी? नहीं, मैं सिर्फ फूफो को देने जा रही हूँ चाय। अस्सलाम वालेकुम फूफो।
वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। जल्दी उठ गई और चाय भी बना ली? जी। अदनान ने मना नहीं किया तुम्हें? नहीं नवेली दुल्हन, ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि आप काम करें और मैं बैठ के देखती रहूं। ये तो रिवाज है बेटा। शादी के बाद हमारे यहाँ लड़कियां इतनी जल्दी काम नहीं शुरू करती हैं। ये दिन आराम की होती है, फिर तो सारी जिंदगी काम ही करना है। जी फूफू। ये बताओ, अदनान का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? आप परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चाय पिए, थोड़ी देर में भाई और भाभी आ जाएंगे नाश्ता लेकर। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। फूफू, मैंने आपसे कहा ना परेशान ना हो, और प्लीज मेरे बारे में कोई भी बात उनसे मत कीजिएगा। क्यों ना करूं? डांटूंगी मैं उससे। वो उनको लगेगा शायद उनकी शिकायत की है मैंने आपसे, मजीद बदगुमान हो जाएंगे। आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। अच्छा नहीं करूंगी। पहले दिन की दुल्हन इतनी सादा। थोड़ा सा मेकअप कर लिया करो, ज्वेलरी पहन लिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आती। साद इतना कुछ तुम ले आए, तुम्हें पता भी है हम 3 तो है इस घर में। बड़ी फजूल खर्ची की है तुमने। अरे वो अपनी खुशी से लाए हम लोग। चलो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले। अक्सर नजर नहीं आ रही। मुझे लगा था कि दूल्हा और दुल्हन को उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। अक्सर तो सुबह ही उठ गई थी, उसे पता है ना कि मैं सुबह की चाय पीती हूँ, तो सुबह ही किचन में चली गई थी। अल्लाह करे इसी तरह वो आपकी खिदमतें करती रहे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आओ बैठो। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ऐसा करो कि सामान पैक कर लो, हम तुम्हें लेने आए। क्यों भाई दूल्हा मियां, आपकी इजाजत है? मैं समझा नहीं, कहाँ जा रही? अरे ये रस्म होती है, मैके जाती है लड़की और शाम को तुम उसे लेने जाओगे। अरे पप्पो, आप भी अदनान के साथ आ जाइएगा ना शाम में। अच्छा आ जाऊंगी। अच्छा भाई चलो, अब तुम लोग नाश्ता करने के लिए आओ। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो जल्दी से आओ। अक्सा, तुम्हें अदनान ने मुंह दिखाई में क्या दिया? तुमने पहना भी नहीं। वो रिंग दी थी, ऊपर कमरे में रखी है। ऊपर क्यों रख दी? पहन लेती। मुंह दिखाई की चीजों को इस तरह उतारते नहीं है, पहने रहते। चलो नाश्ता करते हैं। तैयार हो? जी। आप शाम को मुझे लेने आ जाइएगा। रस्म है इसलिए कह रही हूँ, वरना भाभी सवाल जवाब करेंगी। वैसे तुम वहां पर अगर 1-2 दिन रुकना चाहो तो मुझे कोई इशू नहीं। जानती, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगी फूफो के लिए। मैं उनसे मिलकर आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम कुर्बान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो निम्रा? कैसी हो सकती हूँ? हाँ मुझे अंदाजा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैंने इसीलिए फोन किया। एक काम करो, मुझे फरहाद का हुलिया तफसील से बताओ, क्योंकि मैं सारा दिन शहर में घूमता रहता हूँ, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, तो हो सकता है फरहाद से मेरी कहीं मुलाकात हो जाए। जी थैंक यू कुर्बान भाई, आप नोट कीजिए। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, बस इतनी तफसील काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान भाई, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बस इंशाल्लाह आपको जल्दी से फरहाद मिल जाए। मैं उसको एक बार बताना चाहती हूँ कि उसकी मोहब्बत की खातिर कितनी बड़ी सजा काटी है मैंने, शायद जिंदगी भर काटती रहूंगी। वैसे अगर वो तुम्हें मिल गया ना तो वापस आने नहीं देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर फरहाद मिल गया तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। उसके साथ भी धोखा हुआ होगा, उसको कहा गया होगा कि मैं जिंदा नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ मैं अक्सर ठीक बात ही करता हूँ। चलो अपना ख्याल रखना, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चले सही है, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अक्सा, तुम तो आते ही घर के कामों में लग गई। और ये क्या, तुमने ज्वेलरी भी उतार दी? भाई शादी का श्रृंगार नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कोई बोझ हो गया तो तुमने फौरन ही उतार दिया। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस आते कामों में लग गई थी इसीलिए ज्वेलरी उतार दी थी। अब ये नहीं कहना कि तुम शादी के बाद पहली दफा मैं क्या आई हूँ तो तुम्हारी भाभी ने इतने सारे काम करने को कह दिया कि तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। अच्छा, मैंने नहीं कहा तुम्हें। जी भाभी जानती, और मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी, थक गई होंगी। हाँ थक तो मैं गई हूँ। अच्छा बात सुनो, और जो काम रह गए ना उन्हें भी कर देना। ऊपर अदनान बस आते ही होंगे, मैं भी जरा तैयार हो जाऊँ। अरे साथ पता नहीं कहाँ रह गया, इसको तो फोन करके पता करूँ। ये तो तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही गैर जिम्मेदार इंसान है। आप कर लें भाई को कॉल, मैं सारे काम देख लेती हूँ। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि सुबह से अदनान ने तुम्हें एक फोन तक नहीं किया। क्या तुम्हारे यहाँ आने पे नाराज है? नहीं, अदनान क्यों नाराज होंगे, और वैसे भी उनके मिजाज का तो आपको अच्छी तरह से पता है। लो भाई, ऐसा भी क्या मिजाज उसका? भाई तुम नई नवेली दुल्हन हो, मैं तो सोच रही थी कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करेगा, बल्कि बहाने से यहाँ तुमसे मिलने भी आ जाएगा, लेकिन वो तो आए। जी वो फुप्पो के साथ ही आएंगे। अच्छा, और तुम इन्हीं कपड़ों में उससे मिलोगी, इतने सिंपल कपड़ों में? अजीब दूल्हा दुल्हन हो तुम दोनों। खैर मर्जी है तुम्हारी, मुझे तो वैसे भी किसी के मामलात में दखल अंदाजी करने का कोई शौक नहीं है। सालन के लिए चम्मच तो लाके दे दो, हाथ से निकालूंगा क्या? वही दे रही थी। जग से पीऊंगा पानी। तुम नहीं खा रही? रेस्ट करना चाहती हूँ, सर में दर्द हो रहा है। सारा दिन रेस्ट के अलावा करती क्या हो तुम? ये साफ सुथरा घर, आपके इस्त्री हुए हुए कपड़े और टाइम पे मिलने वाला खाना, ये सारे काम मैं करती हूँ, मेरे फरिश्ते नहीं करते। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वैसे ये सब कुछ मेरी डील का नतीजा है। सुधर जाओ, न शब्बीर लिहाज करने वालों में से नहीं। तो शाम को तैयार रहना, जाना है हमें कहीं।
मैं खूब समझती हूँ आप मुझे तैयार करवा कर कहाँ लेकर जाना चाहते हैं और किन लोगों से मिलवाना चाहते हैं। एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लें, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अगर कारोबार करना नहीं आता ना तो छोड़ दे, सड़क पर आ जाइए, भीख मांग लीजिए, लेकिन मुझसे इस किस्म की हेल्प मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बातें तो ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने तुम्हारे कहे पे अमल करना है। कहा ना तुम अभी शब्बीर को जानती नहीं हो। मैं शब्बीर की इन घटिया बातों को नहीं मान सकती। कारोबार में तरक्की का जो रास्ता वो अपनाना चाहता है, मैं उसका साथ नहीं दे सकती। मैं फरहाद की अमानत हूँ, मुझे एक ना एक दिन उसके पास जाना है, हम दोनों को एक होना है। मैं शब्बीर से नफरत करती हूँ, शदीद नफरत करती हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, बात सुनो मेरी। मैंने तुमसे इतना ही कहा है ना, इन लोगों के साथ मेरा कारोबार है, मेरे साथ चलो, इन लोगों को तोहफे तोहफे दो, अंग्रेजी में बातचीत करो, ये लोग अच्छा असर लेते हैं। और तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे कबूल नहीं है, ठीक है मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कहाँ जा रही हो? खाना खाने जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं थी। तो अब लग रही है ना भूख, नहीं खाऊं खाना? मैं देख रहा हूँ कि बहुत खुदसर हो गई हो तुम। भलाई इसी में है कि संभल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अक्सा, अदनान को फोन किया था तुमने, आएगा तुम्हें लेने? जी कर दी थी, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। सात भाई कहाँ हैं? सात तो अपने कमरे में है। मैंने सोचा जब पप्पू और अदनान आ जाएंगे तो मैं उन्हें उठा दूंगी। जी। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। ठीक तो नहीं लग रही। जी क्या मतलब? मेरा मतलब है बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया। फूफो कहाँ है? मम्मी आई हैं, वो बस अकेला भाभी बाहर मिली तो उनके साथ रुक गई, अभी आ रही हैं अंदर। आप बैठिए, मैं चाय देख लूं। तो मेरा इस घर में दम घुटने लगा है। शब्बीर का रवैया बहुत बुरा होता जा रहा है मेरे साथ। संगदिल आदमी है, पहली बीवियों के साथ भी उसका रवैया ऐसे ही था, बहुत बेदर्दी से मारता था। क्योंकि हमें तो शक है कि उसने अपनी दूसरी नंबर वाली बीवी को कत्ल किया। क्या? कत्ल क्यों? बताया तो है, बहुत संगदिल आदमी है, इंसानियत तो करीब से भी नहीं गुजरी उसके। अब बताओ तुम्हारे साथ कैसा खेल खेला उसने? अच्छी तरह जानता है कि फरहाद जिंदा है, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए सारा ड्रामा रचा है। मैं तो फरहाद की बन के ही रहूंगी। ये इनकी भूल है कि मैं इनकी बन जाऊंगी। जैसे फरहाद मिलेगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस धोखेबाज का चेहरा कभी नहीं देखूंगी। बिल्कुल चली जा, ऐसे धोखेबाज को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आप प्लीज जल्दी से फरहाद को ढूंढ लीजिए,
आपका ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। आसमा और शबीर एक ही मिजाज के लोग, बेहिस और खुदगर्ज। ऐसे साथी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस कैद से रिहाई हासिल करो, अपनी पसंद की जिंदगी गुजारो। मेरी तो मजबूरी है, बच्चे की वजह से आसमा को झेलने पर मजबूर। लेकिन अगर तुम्हें फरहाद का साथ मिले ना, तो एक लम्हे के लिए भी शबीर के बारे में मत सोचना और फरहाद के साथ चली जाना। मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। लेकिन कुर्बान भाई, मुझे लगता है फरहाद ने शादी कर ली है। उसकी बीवी ही लग रही थी।